हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को एवं मेरे विद्यार्थीगण को, जितने भी लोग हैं स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स अभ्यास क्लासेस। जय हिंद, जय किसान साथियों। आज पिछले क्लास में पार्ट 1 में मैंने बताया था क्या चीज, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार, मैंने क्या क्या क्लियर किया था। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या जाना था दोस्तों, वर्ण के प्रकार और यहाँ स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा, ये तीनों को कुल कितने वर्णों की संख्या होती है, तो 48 मैंने बताया था दोस्तों, जिसमें से स्वर वर्ण में 13 को चला था, व्यंजन वर्ण में 33 एंड अयोगवा 2, कुल मिला के 48 हो जा रहे थे दोस्तों। नाउ स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन, हाँ स्वर्ण वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ स्वर्ण, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण कितने थे भैया, 4 थे। प्लुत स्वर वर्ण कितने थे भैया, 5 थे। और दीर्घ स्वर वर्ण कितने थे भैया, 5 थे। और प्लुत स्वर वर्ण भैया कितना थे, 4 थे। इस प्रकार व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। अब व्यंजन वर्ण के बारे में आज चलते हैं। फिर अयोगवा। इस प्रकार मेरा पूरा का पूरा वर्ण खत्म हो जाएंगे। थोड़ा लाइट की इशू है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जो भी साफ दिख रहा होगा थोड़ा मैनेज करिए, मैं अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ, समझिएगा। व्यंजन वर्ण पहला था वर्ण में, दूसरा स्वर वर्ण और दूसरा ये व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं भाई, तो जिन वर्णों के उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब कि जो भी वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होगा वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। कैसे होता है आप समझिएगा, ऐसे इसमें समझाते हैं आगे के एग्जाम्पल के साथ, उसको बताएंगे कि कैसे इसमें स्वर वर्ण इन्वॉल्व है। अब चलते हैं। संस्कृत में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है, जिसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितना भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला है वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन वर्ण। वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। क से म तक के वर्णों को, क से म तक के वर्णों को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से म तक के जो वर्ण होते हैं उसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों वर्गीय कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ये मैं अभी बताता हूँ। इसका नामकरण पहले अक्षर के आधार पर हो जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब जैसे क वर्ग कहने का अर्थात हुआ क के वर्ग में जो भी आ रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग आते हैं ना, ये सारे को क वर्ग में रख दिया गया है। इसका उच्चारण स्थान अब समझिए, बोला गया था वर्गीय, तो क का वर्ग में आ रहा है, तो इसलिए वर्गीय व्यंजन यहाँ पर डाल दिया गया है। अब स्पर्श व्यंजन इसको क्यों नाम दिया गया भाई, क्योंकि इसका आवाज, इसको जब हम प्रोड्यूस करेंगे, जब बोलेंगे, जैसे क बोले, तो कहीं ना कहीं हमारे वोकल से वो स्पर्श करने के बाद ही वो आवाज हमारे बाहर आ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे कहा गया है स्पर्श व्यंजन वर्ण में। तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, अब कोई को पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो सिंपल सा क वर्ग का उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग में कुल वर्णों की संख्या 5 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 5। च वर्ग में भी कुल व्यंजन वर्ण च, छ, ज, झ, ञ, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु क्या होता है, जैसे च जैसे बोले तो जो मेरा जीभ है ऊपरी हिस्सा में, अपने मुंह के ऊपरी हिस्सा में, आगे के भाग में वो टच कर रही है, वही तालु कहलाता है तुम्हारा। इसकी कुल संख्या कितने हो गए, 5 हो गए। ट वर्ग में भी ट इस मूर्धा से, जिसे ट बोलेंगे ना तो आगे ना टकरा के पीछे वाला में टकराता है हमारा जीभ, सटता है, स्पर्श करता है, इसी वजह से इसको स्पर्श व्यंजन भी कहा गया है। तो ट वर्ग में मूर्धा से 5, इसकी भी संख्या कुल 5 हो गई। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, इसकी संख्या ये त। अच्छा, इसको दंत में स्पर्श होने के बाद ही ये
त का पूरा चीज वो निकल रहा है, पूरा वो साउंड निकल पा रहा है, त थ द ध न। अच्छा, आप तो सोच रहे होंगे कि बोल रहे हैं तो निकल नहीं रहा है, तो मतलब दांत तो सट नहीं रहा है। तो एक काम करिए, बिना दांत को सटाए हुए मुंह फाड़ के त थ द द बोलिए, जैसे ऐसे आ नहीं बोल पाइएगा दोस्तों। ये आखिरकार दंत के स्पर्श से ही ये व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पा रही है, इसलिए इन उच्चारण स्थानों को। अब एक और है प वर्ग। प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। इनकी विकुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब इसके स्पर्श, ये ओष्ठ के, ये दोनों मेरा जो ओष्ठ है, इन ओष्ठ के स्पर्श के बाद ही ये व्यंजन वर्णों का मैं उच्चारण कर पा रहा हूं। जैसे देख लीजिए प फ ब भ म, इस प्रकार दोनों ओष्ठ स्पर्श हो रहे हैं आपस में, तब जाके ये क्लियरली साउंड प्रोड्यूस हो पा रहा है, उच्चारण हो पा रही है। अब इसका आप कर सकते हैं एक तरीके से कि अगर नहीं तो बिना ओठ सटाए हुए प बोल के दिखा दिए, मैं उन्हें मनचाहे इनाम दे दूंगा। हाँ, नहीं बोल पाएंगे वो, ये चीजें हैं। कि ये हो गया उच्चारण स्थान स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या कितने हो गए? 5 क वर्ग के, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5 और प वर्ग के 5, कुल संख्या इसकी 25 हो गई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं याद करने के लिए, कच ट त प, कच ट त प, क च ट त प, कच ट त प। इस प्रकार हमारा सारा वर्गीय व्यंजन समाप्त होता है। अब व्यंजन वर्ण का दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है जो है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या होता है भाई? जिस वर्णों का उच्चारण करने में ठंडी वायु मुंह में प्रवेश करती है उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का हम उच्चारण कर रहे हैं उसके दौरान मेरे मुंह के अंदर जो वातावरण में उपस्थित वायु है वो हमारे मुंह के अंदर प्रवेश कर रही है किसी भी हाल में, तो वो हमारा अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। जैसे य, र, ल, व, ये सारे कैसे व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। इसकी कुल संख्या कितने हो गए? 4 हो गए। इसकी कुल संख्या 25, इसकी कुल संख्या 4। इन सभी को ध्यान रखेंगे। अंत में जोड़ के मुझे 48 भी करनी है। 48 करूंगा तभी तो आप बिलीव करोगे हाँ भाई खत्म हुआ। तो वर्ण को एकदम घोल के पिला देंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है। और ये पूछा जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा, ये हर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बच्चे से लेके 10 तक, 12 तक और आगे भी जब करेंगे तो 10, 12 तक तो पूछा ही जाता है भाई। और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, जिसमें हिंदी व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का बोलबाला होता है, समझिए, मतलब अलाउड रहता है। नेक्स्ट तीसरा हो गया उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण क्या होता है भाई? जिस वर्ण के उच्चारण करने में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमारे मुंह का गर्म वायु बाहर निकलता है, हमारे मुंह का जो गर्म वायु होता है वो बाहर निकलता है, समझिए उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। गर्म वायु जैसे प्रोड्यूस कर सकते साउंड श, तालव्य श जैसे बोले तो देखिएगा मुंह का जो गर्म वायु है वो बाहर की ओर निकल रहा है। मूर्धन्य से देखिए ये तालव्य श है, ये भी श है लेकिन तालव्य से इसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तालु से, मूर्धा से ये प्रोड्यूस हो रहा है, मूर्धन्य से इसको बोलते हैं। नाउ दंत स, जब दंत स इसको बोलेंगे, इसको दंत स बोलते हैं, इसको ह बोलते हैं। इस प्रकार इन चारों को जैसे ही बोल रहे हैं तो अंदर से हमारा गर्म वायु बाहर निकल रहा है मेरे मुंह से। अब चलते एक नेक्स्ट पॉइंट है अयोगवा। अयोगवा क्या होता है समझेंगे। संस्कृत में अनुस्वार, ये अनुस्वार होता है और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, इसकी कुल संख्या कितने हो गए भाई? 2 हो गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरे वर्ण को समाप्त कर लिया दोस्तों। अब एक बार पूरा का पूरा रिकैप कर लेते हैं। क्या चीज है भाई? पहला वर्ण था, मैंने बोला वर्ण की कुल संख्या संस्कृत में 48 होते हैं। इसको बिल्कुल 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा हो गया अयोगवान। क, ख, ग, अयोगवान। स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला था हर्ष स्वर जिसकी संख्या 4 थी, फिर दूसरा दीर्घ स्वर जिसकी संख्या 5 थी, प्लस करते जाएंगे दोस्तों, और तीसरा हो गया आपका प्लुत स्वर वर्ण जिसकी संख्या भी 4 थी। व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला था स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, उधर लिखा हुआ है।
जो उसकी संख्या कितनी थी, 25 थी, और प्लुत स्वर वर्ण थी, वर्गीय स्वर वर्ण या स्पर्श वर्ण अंतःस्थ का संख्या 4 प्लस उष्म का भी संख्या 4। अयोगवा में 2 आगे विसर्ग और अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, इसकी कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2। जब इस सब को ऐड करते हैं 4 + 5 9 + 4 13 + 25 25 10 35 3 25 10 35 3 38 38 और 4 42 42 और 4 42 4 46 46 और 2 48, यानी कि ये कुल मिला के दोस्तों कितनी आ जा रही है संख्या इसकी, 48। इस प्रकार मेरा वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, दीर्घ, अयोगवा, ये सारे के सारे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान साथियों, धन्यवाद।